जब द्वापर युग में भगवान का अवतार होगा तो भगवान कृष्ण के यहाँ तुम्हारे पति कामदेव पुत्र के रूप में अवतार लेंगे। अब यह बाबा भोलेनाथ का वचन है तो मृषान होई देव ऋषि वाणी। तो बाबा भोलेनाथ की वाणी क्यों व्यर्थ जाए? आज वही कामदेव प्रद्युम्न के रूप में भगवान के यहाँ अवतार लिए हैं। लेकिन देखिए घटना जैसे भगवान के साथ घटी वैसे भगवान के पुत्र के साथ भी घट रही है। भगवान का जिस दिन छठी था उस दिन पूतना मौसी आई थी। आज प्रद्युम्न महाराज का भी छठा दिन है। संबरासुर प्रद्युम्न का वध करने के लिए आया क्योंकि उसे पता था कि जो कृष्ण का तनय होगा वो हमारा काल होगा। संबरासुर आया और भगवान के पुत्र प्रद्युम्न का हरण किया और रास्ते में नारद जी मिल गए। कहा यह क्या कर रहे हो? कहा ले जा करके इनका वध करूंगा क्योंकि यह हमारे काल है। नारद जी ने कहा काल को आज तक तो कोई मार नहीं पाया, अब तुम काल को ही मार रहे हो? तुम तो बड़े ज्ञानी हो। वास्तव में तुम्हारे जैसा इस संसार में कोई दूसरा न हुआ है न होगा। अब नारद जी की वाणी में वह संबरासुर प्रसन्न हो गया। अब नारद जी विचार करने लगे अब इससे छुटकारा दिलाऊं नहीं तो हत्या कर देगा। नारद जी ने कहा देखो अगर मारना ही है तो समुद्र में फेंक दो, मारना ही है तो समुद्र में फेंक दो। संबरासुर को यह बात समझ में आ गया कि समुद्र में भी फेंकेंगे तो हत्या हो जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान से दे, समुद्र से ही माँ भगवती लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ है। तो कभी ननिहाल में लड़का जाएगा तो उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, चाहे कितना भी, बल्कि जहाँ जन्म लेता है वहाँ कष्ट होता है, लेकिन जब ननिहाल में जाता है ना तो उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। संबरासुर को यह बात समझ में आ गया और समुद्र में ही फेंक दिया। जब समुद्र में फेंक दिया मछली भगवान प्रद्युम्न को निगल गई और सुंदर ढंग से प्रद्युम्न का वह पेट में पालन पोषण किया। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, संबरासुर का ही सेवक था मछुआरा, वह मछली मार करके प्रतिदिन संबरासुर के यहाँ रसोई में पहुंचाया करता था। उस मछली को जब मछुआरा पाया तो ले गया संबरासुर के यहाँ दे दिया और संबरासुर के यहाँ रसोई का कार्य कामदेव की पत्नी रति ही कर रही थी। जब उस मछली को चीरा फाड़ा गया तो भगवान प्रद्युम्न उत्पन्न हुए, लेकिन वह संबरासुर नहीं समझा कि वही प्रद्युम्न है। महारानी रति ने कहा महाराज जी यदि आज्ञा हो तो इस बालक का सेवा सत्कार करूं, क्योंकि बाबा भोलेनाथ रति से हर बात बतला दिए थे। संबरासुर ने कहा जिसका कोई नहीं है, हम राजा हैं ना, तो तुम सेवा करो, इसका सेवा सत्कार करो, क्योंकि यह मछली के गर्भ से आया है, यह बड़ा होगा तो कल हमारे प्रजाओं का देखभाल यह भी करेगा। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, रति महारानी बड़े सुंदर ढंग से प्रद्युम्न महाराज का लालन पालन कर रही हैं। एक ओर उनको वात्सल्य जग रहा है और एक ओर पति को देख करके कामना जग रही है। और जैसे ही प्रद्युम्न महाराज रति मैया की गोद में गए तो रोने लगे। जैसे ही रोने लगे तो मैया रति ने कहा
गोदी के ललनवा सवेरे गुन विचार करिए। संसार की माताएं किस प्रकार की गुनगुना लाती हैं और एक रति माँ किस प्रकार से गुनगुना कर रही है। ऐसे ही संसार की माताओं को अपने बच्चों को गुनगुना मंगाना चाहिए। कैसे? महला खिलौना क्या मंगा रही है? महात्मा गांधी के 3 बंदर। एक, इस संसार में उस दृश्य को देखो जो कल्याणकारी हो, इसे आंख बंद कर लो। एक, कर्ण बंद किया, जो बातें सुनने योग्य नहीं है उन बातों के लिए अपने कर्ण को बंद कर लो। एक, मुख बंद किया कि जो बातें संसार में कहने योग्य नहीं है, जो अपने को अच्छी नहीं लग रही है वो दूसरे के सामने। ऐसे ही गुनगुना को माताओं को मंगाना चाहिए अपने पुत्रों के लिए। आगे क्या लिखे? खिलौना खिलौना। मैया रति ने कहा कि सुखदेव भगवान को मंगाऊंगा जिससे आपको सुंदर सुंदर पाठ पढ़ाए, ऐसा नहीं कि सांसारिक में ले जाए। इस प्रकार की यदि बचपन में माताएं खिलौना दें तो बालक कभी नहीं भटकेगा। बालक कभी नहीं। हम लोग क्या करते हैं, बचपन से ही मोबाइल पकड़ा देते हैं और जब बड़ा हुआ तो कहा पहले मोबाइल नहीं। और मैया रति क्या कर रही है कि सुखदेव को दूसरा खिलौना सुखदेव को पाल करके दूंगा जिससे तुम सुख की तरह इस अपने पुत्र अपने पूर्वजों की मर्यादा का तू पालन करता। तीसरा खिलौना पर ध्यान दीजिए। तीसरा खिलौना
तीसरा खिलौना पर ध्यान दीजिए। वेदानां साम वेदोस्मि, भगवान गीता में कहते हैं कि जो वेदों में साम वेद है वह स्वयं मैं ही हूँ। बच्चों को बचपन से ही सामवेद सिखाना चाहिए। गीत सुंदर सुंदर, कौन? बांसुरी, जिससे भगवान के प्रति उनकी आसक्ति है। इसलिए मैया रति ने तीसरा खिलौना बांसुरी के रूप में कहा। चौथा खिलौना, Thank you.